हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत दिनों के बाद आपसे मिलना हो रहा है। इसके लिए मैं आप लोग सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। समय की कमी के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। चलिए, ये सब तो होते रहेगा, लेकिन फिर से आपके सामने मैं आ चुका हूँ एक नए टॉपिक लेकर, और उसको वो नाम है देशांतर। देशांतर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड्स। तो आज हम लोग देशांतर के बारे में जानेंगे और उसके बारे में कुछ पॉइंट्स हम आपको लिखवाएंगे। तो सीधे रूप से आपको बताते हैं कि देशांतर कहते किसे हैं। तो क्या होता है कि नॉर्थ से साउथ की ओर जो सीधी लाइन खींची हुई रहती है उसी को देशांतर कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? देशांतर। याद रखिएगा, नॉर्थ से साउथ की ओर काल्पनिक रेखा जो खींची जाती है उसे देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो उसका डिफिनेशन, चलिए अब हम कुछ उसका टॉपिक बनाए हैं तो हम आपको बता रहे हैं। तो देशांतर के बारे में लिख लीजिए आप लोग। और हाँ, एक चीज़ और, मान लिया जाए जल्दी से नहीं बन पाता है, आप लोगों को नहीं लिख पाते हैं, तो वीडियो क्या कीजिएगा कि स्लो कर के ऑप्शन में जाके स्लो कर लीजिएगा और उसके बाद लिख लीजिएगा, अपना टॉपिक लिख लीजिएगा। जो मुख्य बिंदु होगा आप लिखते जाइएगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देशांतर क्या है? तो मानचित्र अथवा ग्लोब पर जो काल्पनिक रेखाएं खींची हुई रहती है उत्तर से दक्षिण की ओर, उसी को देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे। मध्याह्न रेखा किसे कहते हैं? तो किसी भी एक देशांतर रेखा पर उत्तर से दक्षिण तक एक साथ ही, मध्याह्न माने क्या होता है? दोपहर, एक ही साथ दोपहर होती है, इसलिए इन्हें मध्याह्न रेखा कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? फिर से क्वेश्चन रहेगा कि मध्याह्न रेखाएं किसे कहते हैं? तो किसी भी एक देशांतर रेखा पर उत्तर से दक्षिण तक एक साथ ही दोपहर होती है, इसलिए इन्हें मध्याह्न रेखा कहते हैं। सीधे कि जहां एक साथ दोपहर होती है उसे मध्याह्न रेखा कहते हैं। चलिए, हो गया। अब क्वेश्चन आएगा कि देशांतर की संख्या कितनी है? तो देशांतर की संख्या 360 होती है। देशांतर की संख्या कितनी होती है? तो 360 होती है, अर्थात 180 प्लस 180। जो प्राइम मेरिडियन के इधर साइड होता है, दाएं साइड, एक तरफ बाएं साइड होता है, तो 180 प्लस 180 360 होता है। उसको हम लोग पूर्वी या पश्चिमी नहीं बोलते हैं। इसके बारे में हम और डिटेल में हम बताएंगे। आगे कहता है पूर्वी देशांतर रेखाओं, कहेगा कि पूर्वी देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो 180 होती है। और पश्चिमी देशांतर की रेखा कितनी होती है? तो 180 होती है। चलिए, 4 पॉइंट हो गया आप लोगों का। सबसे पहला पॉइंट जो डिफिनेशन दे दिए थे, अगला पॉइंट है देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो 360 होती है। और पूर्वी देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो 180। और पश्चिमी देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो 180 होती है। अगला है कि देशांतरों के बीच की दूरी, दो देशांतरों के बीच की दूरी अधिकतम कितनी होती है? क्वेश्चन आएगा कि दो देशांतर के बीच की दूरी, जैसे 360 देशांतर रेखाएं खींची हुई है ग्लोब या मानचित्र पर, तो जो काल्पनिक रेखा है, तो उन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है? एक दूसरे से बीच की दूरी कितनी होती है? तब एक्यूरेट ऐसे तो कहीं कहीं आपको बताया जाएगा कि 111 किलोमीटर होती है, लेकिन अगर एक्यूरेट बोलेंगे तो 111.32 किलोमीटर होती है, जो सबसे अधिकतम दूरी भी कहलाती है। क्वेश्चन आएगा देशांतर की अधिकतम दूरी कितनी होती है? तो क्या बोलिएगा? 111.32 किलोमीटर। चलिए आगे। दो देशांतरों पर न्यूनतम दूरी कहाँ पर होती है? अब क्वेश्चन आएगा कि दो देशांतरों पर न्यूनतम दूरी कहाँ पर होती है? तो वह होती है ध्रुवों पर। कहाँ होती है? ध्रुवों पर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पोल्स। और उसका जो कितना मान रहता है? तो 0 किलोमीटर। मतलब ध्रुवों पर जो दूरी, न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 0 किलोमीटर, मतलब 0। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। एक होता है गोरे,
ठीक है, कहीं कहीं पर गोरे नाम भी हो जाता है। और कोई बच्चा अगर गोरा उरा रहा तो उसको गोरखा नाम दे दिया जाता है। जैसे मेरे यहाँ भी है एक लड़का है, तो उसका गोरे, वो इतना गोरा था तो उसका नाम रख दिया गया गोरका। ठीक है, तो गोरे के नाम से हम आखिर एक गोरे होता क्या है, देशांतर में गोरे होता क्या है, तो दो देशांतर के बीच की दूरी, पहले क्या बताए थे, दो देशांतर के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। तो वही जो दूरी होती है ना, दो देशांतरों के बीच की दूरी जो होती है उसी को गोरे कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे। प्रधान मध्याह्न रेखा, जिसको हम लोग कहते हैं 0 डिग्री देशांतर, तो ग्लोब के बीच में जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक देशांतर रेखा होती है, जो सबसे लंबी देशांतर रेखा होती है। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं प्राइम मेरिडियन। उसी को क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन। और हिंदी में कहते हैं प्राइम मेरिडियन को प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा। और एक चीज और लिख लीजिए कि प्रधान मध्याह्न रेखा जो होती है, प्राइम मेरिडियन, वह क्या करती है, पृथ्वी को दो बीच भाग से बांटती है। वह बीच बीच में होती है, सबसे लंबी भी होती है, तो दो भागों में बांटती है। एक को कहते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर और एक को कहते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर, मतलब पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। आया समझ में? फिर से लिख लीजिए, पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटने का काम प्रधान मध्याह्न रेखा करती है, जिसे हम लोग एक साइड को कहते हैं पूर्वी गोलार्ध और दूसरे साइड को कहते हैं पश्चिमी गोलार्ध। आया समझ में? चलिए आगे। अच्छा, देशांतर का कार्य क्या होता है? क्वेश्चन आएगा कि देशांतर का आखिर क्या कार्य क्या होता है। तो देशांतर का मुख्य कार्य जो होता है वह होता है कि तिथि और समय का निर्धारण करना। समय और तिथि का निर्धारण कौन करता है? तो देशांतर करता है। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए आगे। समय का निर्धारण किससे किया जाता है? तो समय का निर्धारण 0 डिग्री देशांतर से किया जाता है। क्वेश्चन रहेगा, समय का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो समय का निर्धारण 0 डिग्री देशांतर के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन आएगा कि पूरे विश्व, जो भी वर्ल्ड है, पूरे वर्ल्ड में जितने भी देश हैं, पूरे विश्व को कितने टाइम जोन में बांटा गया? टाइम जोन मतलब समय क्षेत्र। जैसे सभी जगह तो एक ही साथ सूर्य उगता भी नहीं है, ना एक साथ डूबता है, तो उसी को अलग अलग करने के लिए हम लोग समय क्षेत्र का उपयोग करते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टाइम जोन। तो सबका अलग अलग, अपने अपना देश का अलग अलग टाइम जोन रहता है। जैसे हमारे देश का टाइम जोन जो है ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। इसके बारे में डिटेल में हम जानकारी देंगे बाद में। तो पूरे विश्व को 24 टाइम जोन में बांटा गया है। लिख लीजिए, पूरे विश्व को 24 टाइम जोन में 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला है कि सन 1884 ईस्वी में, ठीक है, ग्रीनविच मध्याह्न रेखा के बारे में हम डिटेल में बता रहे हैं, समझ लीजिएगा। तो सन 1884 ईस्वी से लंदन के निकट एक ग्रीनविच स्थित रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल, क्या नाम है, ग्रीनविच के पास जो एक स्थित है उसका नाम है रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरने वाली मध्याह्न रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा स्वीकार कर लिया गया है। ठीक है, यानी कि प्राइम मेरिडियन कहाँ से, पूरे विश्व का टाइम कहाँ से मिलेगा? तो वह ग्रीनविच से मिलेगा। तो प्राइम मेरिडियन कहाँ से लिया गया है? तो फिर से एक बार सुन लीजिए, डिटेल में सुन लीजिए अच्छी तरह से। अब कब हुआ है? तो सन 1884 ईस्वी में लंदन, जो इंग्लैंड की राजधानी है, के निकट ग्रीनविच में स्थित रॉयल, क्या नाम है उसका, रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरने वाली मध्याह्न रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा कहा गया है, यानी कि प्राइम मेरिडियन स्वीकार कर लिया गया है। इसलिए इसे ग्रीनविच के पास से होकर गुजरती है, इसलिए इसका नाम रखा गया है ग्रीनविच मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा,
हम लोग जानते थे कि पहले ही बता चुके हैं कि अक्षांश रेखाएं जो होती थी वह एक दूसरे के पैरेलल होती थी, मतलब समानांतर होती थी। मतलब जो उत्तर में रहेगा उतना ही दक्षिण में भी रहेगा। लेकिन जो देशांतर रेखाएं होती है अनपैरेलल होती है, मतलब समानांतर नहीं होती है। कुछ बड़ी रहेंगी, कुछ छोटी रहेंगी, कुछ उससे छोटी रहेंगी। ठीक है, चलिए सुविधा के लिए पॉइंट्स लिखिए, आप लिख लीजिए फिर से। देशांतर रेखाएं आपस में समानांतर नहीं होती हैं। चलिए अगला पॉइंट है, सुविधा के लिए देशांतर रेखाओं को एक दूसरे से 10 डिग्री की दूरी पर बनाया गया है। हर एक देशांतर रेखा कितनी डिग्री की दूरी पर है? 10 डिग्री की दूरी पर है। याद रखिएगा, हर एक देशांतर रेखाएं 10 डिग्री की दूरी पर स्थित है। मतलब एक देशांतर रेखा इस तरह से है, एक देशांतर रेखा, तो दोनों का कितना है? 10 डिग्री पर है, बनाया गया है। उदाहरण के लिए मान लिया एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कहा जाता है 10 डिग्री पश्चिम, 10 डिग्री पश्चिम, 10 डिग्री 20 डिग्री पश्चिम, 30 डिग्री पश्चिम, यानी कि 10 का गुणज रहेगा। और उसी तरह से 10 डिग्री पूरब, 20 डिग्री पूरब, 30 डिग्री पश्चिम, 30 डिग्री पूरब, यानी कि 10 का गुणज रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देशांतर पूर्व या पश्चिम में किसी भी स्थान की प्रधान मध्य रेखा से कोणीय दूरी है। आखिर कोणीय दूरी है क्या? तो देशांतर पूर्व या पश्चिम में, याद रखिएगा, देशांतर पूर्व या पश्चिम में किसी भी स्थान की प्रधान मध्य रेखा से कोणीय दूरी है। अच्छा, अगला है प्रधान मध्य रेखा। अच्छा, ग्रीनविच मेरिडियन किसे कहते हैं? ग्रीनविच मेरिडियन किसे कहते हैं? तो प्राइम मेरिडियन अर्थात प्रधान मध्य रेखा को ही ग्रीनविच मेरिडियन कहते हैं। फिर से, प्रधान मध्य रेखा को ही ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं उसके बारे में सुन लीजिए। क्योंकि यह लंदन के पास ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजरती है। क्यों कहते हैं? आखिर प्रधान मध्य जो प्राइम मेरिडियन को है वह ग्रीनविच मेरिडियन क्यों कहते हैं? क्योंकि यह लंदन के पास ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजरती है। चलिए फिर से अगला, अक्षांश रेखाएं। थोड़ा सा अक्षांश के बारे में भी बता देते हैं। अक्षांश रेखाएं 0 डिग्री से 90 डिग्री, मतलब इक्वेटर से 90 डिग्री ऊपर उत्तर होता है और तथा 0 डिग्री इक्वेटर से नीचे 90 डिग्री तक दक्षिण होता है। तो फिर से, अक्षांश रेखाएं 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तर मानी गई है तथा 0 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिण तक मानी गई है। अगला आता है कि 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा, यानी कि इक्वेटर कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश को हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट करते हैं कि देशांतर रेखाएं। ठीक है, देशांतर रेखाएं 0 डिग्री से 180 डिग्री पूरब या पश्चिम तक होती है। याद रखिएगा, देशांतर रेखाएं जो होती है 0 डिग्री से 180 डिग्री पूरब या पश्चिम होती है। अच्छा, इसमें बताइए कि 0 डिग्री यहाँ पर कहाँ पर लिया जाता है? तो 0 डिग्री यहाँ पर जो देशांतर में होती है पोल्स पर लिया जाता है। न्यूनतम दूरी बताए थे नहीं, तो पोल्स पर से लिया जाता है। तो 0 डिग्री से 180 डिग्री पूरब या पश्चिम तक होती है देशांतर रेखाएं। 180 डिग्री देशांतर के, अगला पॉइंट्स लिखिए, 180 डिग्री देशांतर के साथ पूर्व या पश्चिम नहीं लगता है। याद रखिएगा, 180 डिग्री देशांतर के साथ हम लोग पूरब या पश्चिम नहीं लगाते हैं। तो क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि एक दूसरे के ऊपर पड़ती है। क्या पड़ती है? एक दूसरे के ऊपर पड़ती है, जिसके कारण हम लोग पूरब या पश्चिम नहीं लगा पाते हैं। अगला है कि किसी देश या उसके किसी भाग का मानक समय रेखा देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है। देखिए, पहले भी बता चुके हैं कि किसी भी देश का समय और तिथि जो होता है वह निर्धारण किससे होता है? वह देशांतर से किया जाता है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में आप लोगों को बताएंगे। अगला है, अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। देखिए, कह रहा है
कि वास्तविक स्थिति मतलब वास्तविक जगह का अगर हम लोगों को पता लगाना होगा तो हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, तो अक्षांश और देशांतर का प्रयोग करके हम लोग वास्तविक स्थिति या वास्तविक स्थान का पता हम लोग लगा सकते हैं। तो इसी के तो आज के लिए बस इतना ही हम प्रिपरेशन मेरा हुआ था। तो उसके बाद अगला वीडियो का वेट कीजिए। देशांतर का भी और वीडियो चलेगा जो आप लोग ध्यान से देखिएगा और नोट करते जाइएगा। आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगा, आपके भाई बहनों के लिए भी फ़ायदेमंद होगा, अगर कोई पढ़ा रहे हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगा। तो फिर अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। और हाँ, एक बात और, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। जितना जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, मेरा 1000 जल्दी से जल्दी कीजिए। मैं और अच्छी वीडियो बनाऊंगा और टोटल रिसर्च करके ही बनाऊंगा। तो जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।